हे गाइस, वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। और आज की वीडियो में हम लोग को मीडिया वाला जो है कंप्लीट करना है उसको पूरा हमें। तो मीडिया के लिए हमने सारी चीज़ें कर ली थी। तो जो इसमें इंपोर्ट के इशू आ रहे थे लास्ट वीडियो में वो मैंने फिक्स कर दिए हैं इसमें, ठीक है। मतलब उसमें कुछ दिक्कत नहीं थी यार, बस हमें हमें एक चीज़ सही करनी थी। यहाँ पे पॉम डॉट एक्सएमएल में हमने इसका वर्जन नहीं दिया था। जब मैंने कंपेयर किया तो मैंने देखा कि स्प्रिंग क्लाउड का वर्जन नहीं दे रखा है हमने। तो फिर जैसे ही मैंने दिया इसको तो ये प्रॉपर वर्क करने लग गया, ठीक है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें तो ठीक है हमारे पास। तो इसको क्या करते हैं, एक बार हम लोग रन करके देखते हैं। ओके, लेट्स सी, रन करके देखता हूँ कि मैं इसको मीडिया में रिक्वेस्ट भेज सकता हूँ कि नहीं। वैसे जितना मुझे लगता है कि मैं भेज नहीं पाऊँगा, क्योंकि मीडिया एक्चुअली में हमने मीडिया के अंदर कॉन्फ़िग्स नहीं कर रखे हैं, ठीक है, जो कॉन्फ़िग हमें करने हैं। तो उस देखो, क्योंकि मीडिया तो देखो रन ही नहीं हुआ यहाँ पे, मीडिया वाला ये है। तो इसमें क्या इशू आ रहा है वो अभी हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे जो डेटाबेस है वो नहीं है इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डेटाबेस बना लेते हैं एक, जिसका नाम हम लोग रखेंगे मीडिया डीबी। ओके, तो यहाँ पे रख देते हैं मीडिया डीबी। ओके, तो यहाँ पे मीडिया डीबी बनाने के बाद आगे देखते हैं कि अभी क्या क्या और चीज़ें हैं इसमें। मीडिया डीबी बनी कि नहीं बनी भाई? हाँ, बन गई है, ठीक है। तो मीडिया डीबी बन गई है। अभी वापस इसको रन करके देखता हूँ कि क्या देता है ये, ठीक है। अभी भी कुछ देख सकते हो कि अभी स्टार्ट हो गया है, लेकिन इसमें कोई मैं रिक्वेस्ट भेज नहीं पाऊँगा अगर मैं आपको भेज कर दिखाऊँ कुछ भी। तो लेट्स सी, मैं एक मेरे को पोस्ट, सबसे पहले तो मेरे को लॉगिन कर लेना होगा वैसे तो, तभी मैं पोस्ट कर पाऊँगा। अदरवाइज़ तो नहीं कर पाऊँगा जितना मुझे पता है। तो लॉगिन कर लेता हूँ मैं एक बार। लॉगिन में मेरे को ये टोकन मिल गया है यहाँ पे, और मैं एक न्यू रिक्वेस्ट है हमारी, मीडिया अपलोड करके शायद राउट है, अगर मैं कहूँ तो। हाँ, मीडिया पे अपलोड राउट है। अभी हम लोगों ने उसमें भी सेटअप नहीं किया है, तो उसमें भी हमें सेटअप करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं एक बार ट्राई करता हूँ ऐसे। ओके, और यहाँ पे मेरे को बॉडी में फॉर्म डेटा भेजना होगा। फॉर्म डेटा में की जो होगी इसकी, यहाँ पर की क्या है, फाइल है। तो इसका फॉर्म डेटा में की जो हो जाएगी फाइल हो जाएगी, और यहाँ पे टाइप जो हो जाएगा फाइल हो जाएगा। और फाइल मैं सेलेक्ट कर लूँगा, एक लोकल मशीन से फाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ। लेट्स से एक ये फाइल सेलेक्ट कर ली मैंने, और इसको सेंड करके देखते हैं। ओके, यहाँ पे देख सकते हो नो स्टैटिक रिसोर्स फाउंड, जबकि ये पोस्ट मैपिंग है, ठीक है। अब ऐसा क्यों हो रहा है भाई हमारे केस में? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने गेटवे में शायद इसके लिए राउटिंग ही नहीं सेट की होगी। ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग को गेटवे में जाना पड़ेगा, गेटवे में देखना पड़ेगा। यहाँ पे देख सकते हो कि हम लोगों ने राउटिंग ही नहीं सेट की है इसके लिए, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे राउटिंग लगाएंगे हम लोग मीडिया एमएस की। ओके, यहाँ पर नाम आईडी जो रहनी चाहिए वो रहनी चाहिए एलबी में। वैसे एक्चुअली यहाँ पे नाम क्या है, मीडिया एमएस है या क्या है? प्रॉपर्टीज़ के अंदर यहाँ पे एप्लीकेशन का नेम सिर्फ मीडिया है, तो यहाँ पे हमें सिर्फ मीडिया देना होगा। मीडिया एमएस देने की ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है। यहाँ पर भी मीडिया, यहाँ पर भी मीडिया, और मीडिया के जितने भी पाथ हैं सारे उसके अंदर ही जाएंगे। ओके, तो अगर मैं वापस से इसको शुरू करूँ, ये शुरू हुआ कि नहीं हुआ गेटवे? हो गया है शुरू। एक बार वापस से हम लोग इसको ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो कि टोकन इज़ इनवैलिड आ रहा है, क्योंकि हमने टोकन शायद चेंज ही नहीं किया। कॉपी तो कर लिया भाई, लेकिन चेंज भी तो करना होता है। तो यहाँ पे हम लोग टोकन को भी चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे, तो ये अपलोड हो रहा है, यहाँ पे अनऑथराइज आ रहा है, ठीक है। अनऑथराइज क्यों आ रहा है अब वो जाके हमें मीडिया में पता चलेगा। अब वो अनऑथराइज इसलिए आ रहा है ना, क्योंकि हम लोगों ने उसमें सेटअप नहीं कर रखा है शायद, जो भी हमें करना था सेटअप। ओके, तो उस सेटअप को करने के लिए हमें क्या है, हमें कॉन्फ़िग सेटअप करनी है, ठीक है। तो मैं फार्मेसी में जाऊँगा, फार्मेसी से ही कॉन्फ़िग सारे उठाऊँगा, ठीक है। यहाँ पे कॉन्फ़िग है, एक तो हो गया हम लोगों का कोर्स कॉन्फ़िग, ठीक है। तो कोर्स कॉन्फ़िग उठा लेते हैं यहाँ पे, और इसको ले जाके इसमें पेस्ट कर देंगे। कोर्स कॉन्फ़िग हो गया। फेन क्लाइंट इंटरसेप्टर नहीं चाहिए अपने को, सिक्योरिटी कॉन्फ़िग चाहिए, ठीक है। वैसे सिक्योरिटी कॉन्फ़िग में सिर्फ हमें सिक्योरिटी फ़िल्टर चेन चाहिए होती है वैसे तो,
लेकिन कोई बात नहीं, दोनों वेब क्लाइंट कॉन्फ़िग, वेब क्लाइंट में तो हम यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, तो वेब क्लाइंट कॉन्फ़िग की भी ज़रूरत नहीं है हमें। तो हमें सिर्फ सिक्योरिटी कॉन्फ़िग की ज़रूरत होगी और उसको ही यूज़ कर लेते हैं बस हम लोग यहाँ पे। ओ, 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 ठीक है। और यहाँ पे हम लोग मीडिया डाल देंगे, सेम यहाँ पर भी मीडिया डाल देंगे। ओके, अभी मैं अगर सेव करूँ तो यहाँ पे ये मेथड्स अलाउड हैं और सिक्योरिटी कॉन्फ़िग के अंदर भी हमारा ये है। एक्चुअली वहाँ पे हमने जगह जब भी हमें हम ये फॉर्म डॉट एक्सएमएल में अगर आप देखो, तो अगर आप जब भी सिक्योरिटी यूज़ करते हो ना, सिक्योरिटी का पैक डिपेंडेंसी यूज़ करते हो, तो आपको ये सेटअप करना ही पड़ता है। उस सिक्योरिटी कॉन्फ़िग करना ही पड़ेगा सेटअप, अदरवाइज़ ये ऑथेंटिकेट नहीं करेगा। सिक्योरिटी फ़िल्टर चेंज मतलब करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे ये अगर की से इक्वल है तो सिर्फ उसी को ऑथराइजेशन देगा ये, ठीक है। मैं फिर से ट्राई करता हूँ एक बार मीडिया अपलोड, तो अनेबल टू फाइंड इंस्टेंस फॉर मीडिया। ओके, वेट करते हैं थोड़ी देर, तो ये अभी अपने आप हो जाएगा, ठीक। ओके, देखने दो मेरे को एक बार मीडिया ने रजिस्टर किया कि नहीं। ओके, यहाँ पे कुछ इशू है। ऑथेंटिकेशन मैनेजर की वैसे ज़रूरत है क्या हमें? नहीं है। इसकी ज़रूरत है, इनकोडर की नहीं है, तो इसको हमें चाहिए ही क्यों। ठीक, वापस से सेव करते हैं, वापस से देखते हैं चलता है कि नहीं। इसमें हमें और भी कुछ ऐड करना है क्या? मेरे को तो नहीं लगता है, लेकिन देख लेते हैं एक बार। कॉर्स कॉन्फ़िग क्लाइंट, इस एप्लीकेशन में शेड्यूलिंग है वैसे तो ये, और फॉर्म डॉट एक्सएमएल में तो क्या ही ऐड करेंगे इसमें, तो ये है। बाकी हम लोग का इसमें और कुछ नहीं ऐड करना है, तो एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं, ठीक है। वापस से इसको रीस्टार्ट करके चेक करना ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। शायद रजिस्टर्ड हो गया था। वापस से हम लोग ट्राई कर लेते हैं एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि अब आप हो गया है, ठीक है। अभी वो एक्सेप्शन नहीं आ रही। एक्चुअली कभी कभार क्या होता है कि वो कैशे यूज़ करता है ना, तो सारे कैश डेटा जो कैश मेमोरी है वो यूज़ कर लेता है, इस वजह से दिक्कत आने लगती है। अदरवाइज़ तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये अपलोड हो गया है और हमें टाइप भी मिल गया है और इसका नेम भी मिल गया, आईडी भी मिल गया और साइज भी मिल गया है। अभी हम लोग को फ़ाइल नहीं मिली है। फ़ाइल अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आपको कौन सा राउट हिट करना पड़ेगा? आपको राउट हिट करना पड़ेगा मीडिया अपलोड के बाद। हमने राउट क्या बना रखा था? अगर मैं आपको राउट दिखाऊं, तो हम लोग का सारी चीज़ें हो गई हैं। मीडिया, सर ये तो फार्मेसी है, काफ़ी सारी हम लोग के वो हैं, तो दिक्कत होती है इसमें। हम लोग का सीधे डायरेक्टली क्या है, आईडी अगर हम दे देंगे तो हम लोग को ये मिल जाएगा। तो आईडी में हम लोग क्या दे देंगे, यहाँ पे रिक्वेस्ट जो हो जाएगी वो गेट हो जाएगी सबसे पहले तो, और आईडी में हम लोग दे देंगे 1। तो अभी हम लोग भेजें, तो यहाँ पे देख सकते हो कि हमें फ़ाइल मिल गई जो कि हमारी ये थी। देख सकते हो ये पीडीएफ मिल गया हमें यहाँ पे, ठीक है। तो देख सकते हो कि काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है ये, ओके। और हमें यही चाहिए था, ठीक है। तो आ, आज आज हमने जो हमें जो करना था हमने वो कर लिया है वैसे तो। बाकी इसमें हम लोग एक्सेप्शन कंट्रोलर, एडवाइस और वो सारी चीज़ें लगा सकते हो। मैं सोच रहा हूँ कि लगाऊँ या ना लगाऊँ, पर
ना ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ने नहीं वाला उस चीज़ का वैसे भी। अभी के लिए तो देखो नहीं है। अगर आपको काम बढ़ाना है अपना, मतलब बढ़ाना क्या, मतलब देखो अच्छी प्रैक्टिस है, आप कर सकते हो। पर एक्चुअली जो हम लोग की वीडियोस जो है ऐसी, मतलब काफ़ी सारे वीडियोस हो गई हैं ऑलरेडी। बट ये है कि वीडियोस जो है स्मॉलर है, मतलब छोटी हैं, काइंड ऑफ अराउंड हाफ एन आवर, कोई कोई हाफ आवर की है, कोई 40 मिनट्स 50 मिनट्स ऐसे है अराउंड, ठीक है। तो उसमें ये है कि 30 वीडियोज़ के अराउंड हो चुकी है, 30 31। तो उसमें अराउंड 15 घंटे 15 आवर्स का ही कंटेंट होगा, ओके। उससे ज़्यादा का कंटेंट नहीं है वो, 15 या 16 आवर्स का। तो इतना ज़्यादा कोई बड़ा कंटेंट नहीं है जिस हिसाब से आप माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर कर रहे हो, ऊपर से आपने फ्रंट एंड भी कर रखा है। तो मोस्ट ऑफ द चीज़ें हमारे बैक एंड में कंप्लीट हो गई हैं। अभी जो कुछ चीज़ें रह गई हैं उसके लिए मैं अगर आपको कुछ चीज़ें का हिंट दे दूं जिसमें आप क्या कर सकते हो, जैसे आपको कोई क्या कहते हैं वो यूज़ करना है, पीडीएफ जनरेशन करना है ना, क्योंकि आपको रिसिप्ट भी निकालनी है, ठीक है। रिसिप्ट और जो बिलिंग्स में बेसिकली हम लोगों ने काम किया था, तो उस बिलिंग्स में हम लोग को उसकी रिसीट भी निकालनी होगी कि भाई इसका कॉस्ट इतना है, उसकी रिसीट प्रिंट करना, उसको सेव करना मीडिया के अंदर, और उसको एक सामने यूज़र के सामने भी रखना कि यूज़र उसको क्लिक करके अपने ला सकता है। और आपका जो भी रिपोर्ट्स हैं और सारी चीज़ें हैं, मतलब तो सारी चीज़ों का हमें मतलब वो रखना पड़ेगा, कि कैसे कैसे क्या करना है, ठीक है। बाकी यही है हम लोग का मे बी। लेकिन देखो जितना हम लोगों ने जो काम किया है इसमें, बिलिंग्स का हम लोगों ने एक ही में कर दिया है, सेम फार्मेसी के अंदर। वैसे नॉर्मली अगर आपको होता है तो पेमेंट और बिलिंग्स का हमेशा अलग एमएस बनती है, नॉर्मली अगर आप एप्लीकेशन में काम कर रहे हो तो एमएस माइक्रो सर्विसेज एप्लीकेशन में। अदरवाइज अगर आप सिंगल मोनोलिथिक एप्लीकेशन बना रहे हो तो उसमें आप सेम सर्विस सेम में ही बना सकते हो, मल्टीपल पेमेंट। हम लोग भी इसमें इस मल्टीपल चीज़ें बना लेंगे। जैसे ये अभी सिर्फ हमारे पास जो सेल आइटम है ये बेसिकली मेडिसिन को सेल करने के लिए, लेकिन अभी हमें बिल जनरेशन के लिए भी करना है। बिल जनरेशन का मतलब है कि जो हम लोग बिल जनरेट करेंगे बेसिकली पर्टिकुलर मेडिसिन का बिल हो गया, ये तो मेडिसिन के लिए समझ लो एक आइटम हमने रख रखा है कि हाँ भाई ये सेल हुआ है। बिल जनरेशन तो पीडीएफ की फॉर्म में ही होगा, उसको हम लोग अपने डेटाबेस में सेव करेंगे और यूज़र को भी सामने शो करेंगे कि हाँ भाई ये तुम्हारा बिल है, इस वाले पर्टिकुलर मेडिसिन बाय की थी तुमने उसकी। बाकी अपॉइंटमेंट फिक्स करने के लिए भी जो पेमेंट होने वाली है उसका भी है, ठीक है। उसके साथ साथ जो बाकी सारी चीज़ें हैं उनका भी हमें यहाँ पे रखना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग अलग से एंटिटीज़ बनाएंगे, ठीक है। बाकी अगर आपको एक्सप्लोर करना है तो थोड़ा सा आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है, ओके। और एक्सप्लोर करने के लिए जैसे कि आपको पीडीएफ जनरेट कैसे करना है किसी पर्टिकुलर बैकएंड से, ओके। तो वो करने के लिए आपको बेसिकली क्या क्या लाइब्रेरीज़ हैं आपके पास ऑप्शन, ओके। तो वो लाइब्रेरीज़ जो है, बहुत सारी लाइब्रेरीज़ आपको मिल जाएंगी वैसे तो, ओके। तो सबसे पहली लाइब्रेरीज़ अगर मैं आपको बताऊं तो बताता हूँ मैं, पीडीएफ जनरेशन। इसमें सबसे पहली लाइब्रेरी अगर आप थाइम लीफ यूज़ कर सकते हो तो वो यूज़ कर सकते हो। दूसरी लाइब्रेरी एक एच टू पीडीएफ आती है, ठीक है, लाइब्रेरी। अगर आपको यूज़ करना है तो देखो सबसे पहले तो है थाइम लीफ है सर, थाइम लीफ, ठीक है। थाइम लीफ है। और ये थाइम लीफ क्या है, ये बेसिकली आपको जनरेट करके देगी जो भी आपको मतलब एच टी एम एल टू। वैसे तो एच टी एम एल टू पी डी एफ ही वर्क करती है ये भी। तो इसमें ज़्यादा देखो आपको चीज़ें करनी नहीं पड़ेंगी, तो आप इस लाइब्रेरी को एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। आपको अगर अच्छा लगे तो ट्राई करो। और अदरवाइज़ चैट जीपीटी है, उसमें आप देख सकते हो कि हाँ भाई इसको कैसे इम्प्लीमेंट, मतलब एक आध चीज़ अपने आप से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो। बाकी नेक्स्ट वीडियो में इसको बताऊंगा ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं भी नहीं बताऊंगा क्योंकि इसके बाद अभी मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा फ्रंट एंड की तरफ भी फोकस शिफ्ट कर दे। जितनी चीज़ें हम लोगों ने बना रखी है उसको इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं बाकी सारी चीज़ों में, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो ऑल अराउंड सारी चीज़ें मस्त चल रही हैं। बाकी अ, और ज़्यादा कुछ नहीं करना है हमें, ठीक है। तो यही था हमारा मेन फोकस। और तो ठीक है गाइस, आज की वीडियो के लिए इतना ही है, ठीक है। बहुत ही शॉर्ट वीडियो बना रखी है मैंने, ओके। लेकिन कोई नहीं, अच्छा, इतने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में मतलब काफ़ी अच्छा हो जाता है सीन। तो यहाँ पर यही मेन काम था हम लोगों का इस वाले के लिए। और अगर मैं बैकएंड भी देख लूँ एक बार तो बैकएंड भी देख लेते हैं वैसे तो इसका, ओके। इसको एक बार ऐसे करके करना पड़ेगा, यहाँ से भी रिफ़्रेश करना पड़ेगा लग रहा है।
यहाँ पे अब डेटा आ गया होगा टेबल, तभी ऐसे दिखा रहा है। मीडिया फाइल देख सकते हैं यहाँ पे, और सेलेक्ट रो करूँगा तो मेरे को यहाँ पे मीडिया मिल रहा है, और यहाँ पे डेटा जो है ब्लॉब में, ठीक है। तो सारी चीज़ें देखो, यहाँ पे स्टोरेज जीरो जीरो सेव करा, लेकिन यहाँ पे हम लोग को शायद इनमरेटेड स्ट्रिंग टाइप करना था यहाँ पे, ठीक है। बाकी साइज भी दे रखा है यहाँ पे, तो बहुत ही बढ़िया है, मस्त चल रहा है अपना एप्लीकेशन। यही चाहिए था हमें यहाँ पे। तो ठीक है गाइज, आज की वीडियो के लिए इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग फ्रंट एंड इंटीग्रेशन शुरू करेंगे, जो भी हम लोग का बचे हुए चीज़ें हैं। तो ठीक है गाइज, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।